ओके, सबसे पहले जो वचन हमने पढ़ा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। बड़े ध्यान से सुने, यहां पर आप एक दिन में नहीं आ सकते, यहां पर आने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्तर है। सारा दिन सारी रात उसके वचन को मनन करते करते जिंदगी जीना, ये एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। लेकिन ये शुरुआत कैसे होगी, आप कहां से शुरू कर सकते हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए एक काम करिए, आप सब मत लिखिए, लेकिन जो जो मैं कह रहा हूं सिर्फ उतना लिखते जाइए, सिर्फ उतना लिखिए। अपना पेपर लीजिए, अपना पेन लीजिए और पहली पॉइंट लिखिए, पहली पॉइंट लिखिए, मुझे बाइबल कभी भी बीच बीच में से नहीं पढ़नी है। लिखिए सबसे पहले, मुझे बाइबल कभी भी बीच बीच में से नहीं पढ़नी है। जिस स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूं, उसका पहला कानून यह है कि आप में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को बीच बीच में से पढ़ना बंद कर दे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। कई लोग बाइबल को ऐसे कहां से भी खोलते हैं और कहां पर भी पढ़ लेते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से जान गए हैं जो आप बीच बीच में से पढ़ रहे हैं? सबसे पहले इस चीज को बदलिए। आप जानते हो, जब बाइबल को बनाया जा रहा था उस समय बाइबल के अंदर इस तरह की रिबन्स डाली गई थी। ये रिबन्स इसलिए डाली गई थी ताकि आप जहां से खत्म करें, आप वहीं से पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आप परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अगर समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले बाइबल को बीच बीच में से पढ़ना बंद कर दें और बाइबल को लेवल से लाइन वाइज पढ़ें। मत्ती से प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति से मलाकी, और हर दिन चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए। आप जानते हैं, इस तरह अगर आप पढ़ेंगे, आप बाइबल के कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक दिन मैंने एक चर्च के अंदर एक व्यक्ति को देखा। उसके पास एक भाई आए, उन्होंने कहा, ब्रदर मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? और मैं प्रॉब्लम बताऊंगा ना, तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम भी सुन लीजिए। भाई साहब को बहुत अच्छा घर है, लेकिन उनकी फैमिली उनको प्रेशर कर रही थी कि इससे बड़ा घर ले। आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा घर है, हम लोग आराम से रह रहे हैं, मैं उधर ही खड़ा था, मुझे एक अच्छा और बड़ा घर चाहिए, तो आप मेरे लिए प्रेयर करिए। और मैं थोड़ा लर्निंग के लिए, सीखने के लिए वहां खड़ा था, क्योंकि कभी कभी मैं परमेश्वर के दासों के साथ रहता हूं तो मैं एकदम मुंह बंद करके बैठा रहता हूं वहां पर, कोई उनको बात सिखाने की कोशिश नहीं करता। मैं जस्ट देखता रहता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कभी सुबह उठते हैं, ताकि मैं लर्न करूं। हर प्लेटफॉर्म तो सिखाने के लिए नहीं होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे चुपचाप से सीखा जाता है। सो मैं उनके साथ था। तो जब ही ये बंदा उनके पास आया और इस बंदे ने इनको कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करिए, मुझे बड़ा घर लेना है, छोटे हम लोग जहां पर हैं, फैमिली बोल रही है यहां पर नहीं लेना है। तो उन्होंने एक वचन बोला प्रेयर में, उन्होंने प्रभु से कहा, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इस भाई के लिए, इसे अच्छा घर लेके दे। तेरे वचन में लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। और ऑनेस्टली जब मैं इस प्रेयर को सुन रहा था, इट साउंड्स गुड, ये अच्छा लगा मुझे कि इस भाई ने वचन से प्रार्थना की। और 2 दिन के बाद जब मैं घर लौटा, मेरे बॉम्बे में छोटी सी ऑफिस है, प्रभु ने मुझे दी है, तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात कही। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, जिस वचन को उसने कहा, क्या तूने पढ़ा है वो वचन कहां लिखा है? मैंने कहा यस आई नो, इट्स मार्क 9 में लिखा है, मरकुस 9 में। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, चल इसे पढ़ते हैं आज। और जब मैंने उसको पढ़ा, पता है एक्चुअली ये वचन यीशु ने कब कहा?
एक्चुअली एक धनवान जिसको यीशु ने कहा अपना सब कुछ देकर मेरे पीछे चल, वो चला गया वहां से उदास होके। तब पतरस ने आके कहा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें क्या मिलेगा? और जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना, तो यीशु ने कहा धनवानों का परमेश्वर के राज्य में आना कठिन है। तो पतरस ने कहा फिर किसका उद्धार होगा? तब यीशु ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अब ये वचन प्रभु ने किसी के उद्धार के विषय में कहा और हम लोग इसको फिट करते हैं कार बंगले गाड़ी। परमेश्वर के वचन का बीच बीच में से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यीशु ने कौन सी बात किससे कही है, किस कॉन्टेक्स्ट में कही है। सबसे पहले इन चीजों को समझिए और ये तभी ही समझ पाएंगे जब आप बाइबल को बीच बीच में से नहीं, लाइन से पढ़ते जाएंगे। 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, आपको ऐसे लगातार पढ़ना पड़ेगा। तब जाके आप परमेश्वर के वचन के एक डिलीजेंट स्टूडेंट बन पाएंगे, एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। अब उठाइए अपनी पेन को, दूसरी लाइन लिखिए, मुझे परमेश्वर का वचन बिल्कुल भी जल्दी नहीं पढ़ना है, उसे बहुत स्लोली पढ़ना है। अब इसको लिखिए पेन। मुझे परमेश्वर का वचन बिल्कुल भी जल्दी नहीं पढ़ना, उसे बहुत स्लोली पढ़ना है। यहां देखिए, अब बहुत सारी बातें आप परमेश्वर के वचन को जस्ट पूरा करने के लिए पढ़ेंगे। मैंने ठान लिया है मैं बाइबल को 1 साल में कंप्लीट करूंगा और इसके हिसाब से मुझे 3.5 अध्याय रोज पढ़ने हैं, 4 अध्याय रोज पढ़ने हैं। जी नहीं, बाइबल इस तरह समझी नहीं जा सकती। सबसे पहले आपको परमेश्वर का वचन बीच बीच में से नहीं पढ़ना है और सेकंड आपको प्रभु का वचन पढ़ना है स्लोली, और अगर हो सके तो बीच बीच में वचन मुंह से बोलो भी, जैसे मैंने भी बात की, मैंने भी बोला उसे। अगर आप इस तरह करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। रीड बाइबल स्लोली, बहुत धीमे से पढ़े। ये शरीर आपको धीमे से पढ़ने नहीं देगा, इसको बहुत जल्दी भागना रहता है। जल्दी पूरा कर बस इसे। जी नहीं, हमें सिर्फ किताब कंप्लीट नहीं करनी है, हमें उसे समझना है और समझा तब जाता है। चलिए मैं आपको एक वचन बताता हूं, धीमे से पढ़ने की वजह से मैं समझा। एक दिन एक आदमी यीशु के पीछे आया और उसने कहा, प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूं। प्रभु ने उससे कहा, मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है, लोमड़ियों को बटे हैं, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, मुझे सर रखने की जगह नहीं। जब मैंने घाई में यह वचन पढ़ा था तब मुझे समझ में आया कि यीशु घर छोड़ चुके थे, वो वापस घर नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने कहा मेरे पास घर नहीं है। लेकिन जब मैंने इसे स्लोली पढ़ा तब प्रभु ने मुझे एक बात समझाई। मैंने वहां ये नहीं कहा कि मेरे पास घर नहीं है, मैंने ये कहा मेरे पास सर रखने की जगह नहीं है। आप जानते हैं कलीसिया की देह है, वो कलीसिया का सर है। जब वो कहता है सर रखने का जगह नहीं है, इसका मतलब वो कह रहा है मेरी कलीसिया तैयार नहीं है जिसमें मैं सर रख सकूं। ये मैंने तब लर्न किया जब मैंने बाइबल को स्लोली पढ़ा। अगर आप घाई में पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आए। जब आप उसको स्लोली, याद रखो रोटी फ्रैंकी की तरह नहीं खाई जाती, रोटी ऐसे रोल करके नहीं खाई जाती। रोटी को खाने के लिए आराम से उसको तोड़ के सब्जी में डुबो के हम उसे खाते हैं, बाइट करते हैं। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है, उसे ऐसे ही निगला नहीं जा सकता, उसे आराम से तोड़ के पढ़ना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए। रूल नंबर 1, बीच बीच में से पढ़ना बंद करो। रूल नंबर 2, इसे स्लोली पढ़ो, इसे आराम से पढ़ो। अब लिखिए, उठाइए अपनी पेन और तीसरी चीज लिखिए,
मुझे बाइबल तब पढ़नी चाहिए जब मेरे आसपास शांति हो। मुझे बाइबल तब पढ़नी चाहिए जब मेरे आसपास शांति हो। यस, आप में से जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, मैं आपको एडवाइस देता हूं, लेकिन सुनिए, ये कमांड नहीं है, ये आज्ञा नहीं है। क्योंकि अगर आज्ञा आप पूरी नहीं कर पाए, आपको अंदर ही अंदर कॉन्डमनेशन आएगा कि ब्रदर ने जो कहा था वो मैंने नहीं किया। तो मैं पहले ही बता देता हूं, ये आज्ञा नहीं है, ये सलाह है। कोशिश करो, या तो बाइबल को सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, और अगर सुबह नहीं उठ पाते हो तो रात को सबके सोने के बाद पढ़ो। क्यों? क्योंकि इस बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। नो दूध वाला, नो पेपर वाला, नो ग्रोसरी, आपके घर में कोई नहीं आता है। कई लोग क्या करते हैं, जहां पर टीवी चलती है वहां पर बैठ के बाइबल पढ़ते हैं, अपने कुत्ते और बिल्लियों को, अपने पेट्स को लेकर बाइबल पढ़ते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, फोन को लेकर बाइबल पढ़ते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं डबल माइंडेड हूं, मैं परमेश्वर का वचन कैसे समझूंगा? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड? आप अगर आपका माइंड डिवाइडेड है, आप उसको कैसे समझोगे? क्या कहा उसने? प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? उसने कहा, तू अपने परमेश्वर से मन से प्यार कर। नो, सारे मन से, सारा मन चाहिए। सारा मन मतलब और कोई भी ख्याल नहीं है मेरे अंदर। रूल नंबर 1, बीच बीच में से पढ़ना बंद करो। रूल नंबर 2, इसको स्लोली पढ़ो। रूल नंबर 3, जब भी पढ़ रहे हो उस समय पढ़ो जब आपके आस पास शांति है, पीस है। आज मीटिंग के बाद अपने परिवार को हाथ जोड़कर विनती करके ये बात कहो कि जब भी मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूं, सिर्फ 1 घंटा उस समय मुझसे बात मत करो, सिर्फ 1 घंटा। बाकी मेरे बाल खींचो वाले, उसके बाद जस्ट 1 आवर, 1 घंटा मेरे को छोड़ दो भाई, ताकि मैं अपना खाना खा सकूं। मैं खाना नहीं खाएगा, मैं तुम लोग को खाएगा फिर। बिल्कुल, खाना ना खाने की वजह से लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको बोलो ये है ना, ये जो है ना, ये किताब नहीं है, ये मेरा खाना है, मुझे खाने दो, उसके बाद मैं मजबूत हो जाऊंगा। फिर आपको जिधर बोलना है, जो बोलना है मेरे को बोलो, मैं सब बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मुझे मेरा खाना खाने दो। आइए, चौथी पॉइंट लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, मुझे परमेश्वर का वचन सबसे पहले दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, पर खुद उसका पालन करने के लिए पढ़ना है। लिखिए, मुझे परमेश्वर का वचन सबसे पहले दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, खुद उसको ओबे करने के लिए, उसका पालन करने के लिए उसको मुझे पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 लेवल्स जो मैंने आपको बताई, क्या आप दोहरा सकते हो? पहला, बीज, दूसरा, समय पढ़ें जब आपके घर में पूरी तरह से शांति हो, और चौथा, इसलिए पढ़ें ताकि आप उसकी बातों को मान सकें। अब बड़े ध्यान से सुने। आइए, लिखवा दिया मैंने आपसे, अब चाहता हूं मैं आप सामने देखिए। जब आप बाइबल को इस तरह पढ़ेंगे, स्लोली, साइलेंटली, पीसफुली, फॉर ओबेइंग, अगर आप इसलिए पढ़ेंगे, तब जाकर आप यहोशू 1:8 तक पहुंच पाएंगे। ये 4 लेवल्स हैं वहां तक पहुंचने की, जो परमेश्वर यहोशू को सिखा रहा था। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, क्या इससे खूबसूरत कोई जिंदगी हो सकती है जिस आदमी के अंदर 24 घंटे परमेश्वर का वचन चल रहा है?
थिंक अबाउट दिस। आप इसके बारे में कल्पना करके देखिए, आपके अंदर कोई डेमोनिक थॉट नहीं है, आपके अंदर कोई अपसेटनेस नहीं है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम, आपकी थिंकिंग में कोई डिस्करेजमेंट नहीं है। आप एकदम मस्त, इतने पीसफुल व्यक्ति हो क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये एक तरह का लेवल है, और ये लेवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो इस तरह जाते हैं, जो इस तरह करते हैं। आप जानते हो, रिसेंटली मैंने लोगों को क्यों बोला है कि आप चलती हुई मीटिंग में नोट्स न बनाएं, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ये बात देखी कि कोई चेंज नहीं आया। ट्रस्ट मी, मेरे चर्च के अंदर मैंने कुछ लोगों को देखे, इतने खूबसूरत नोट्स बनाए हैं उन लोगों ने, लेकिन मैंने देखा उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है। फिर मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ऐसा क्यों? नोट्स तो इतने खूबसूरत बना रहे हैं, ये लोग सुन रहे हैं। प्रभु ने मुझे कहा, ये इसलिए सुन रहे हैं ताकि ये लिख ले, पर हर एक को इसलिए सुनना चाहिए ताकि परिवर्तन आए, बदलाव आए, चेंज आए। ये रीजन था मैंने लोगों से ये कहा इन दिनों में कि नोट्स बाद में बनाओ, पहले सुनो। नोट्स के चक्कर में, मेंटरशिप आने के चक्कर में बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास अच्छे नोट्स तो हैं पर उनकी जिंदगी में फल नहीं आ पा रहे। सो मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी ऐसी हो। मैं श्योर नहीं हूं आपको मेरी सारी बातें सुनाई दी कि नहीं दी, लेकिन मैंने अपना एफर्ट डाला। मैंने कोशिश की मैं आपको ये चारों चीजें बहुत अच्छे से बता सकूं। मैं कोशिश करूंगा कल कि मैं अच्छी इंटरनेट को मैं देखूं। सो कल मैं कुछ और भी विषयों पे शायद हो सकता है मैं बात करूंगा, लेकिन आज मैं यही कहना चाहता हूं, कृपया इन 4 बातों को। अच्छा, एक और चीज, अगर आप में से कोई ऐसा है जो पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, आप कहते हैं पास्टर बातें तो बिल्कुल सही हैं आपकी, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं पास्टर, मैं क्या करूं? मैं आपको एक एडवाइस देता हूं। आपके मोबाइल में, आपके फोन में एक ऑप्शन है जिसका नाम है प्ले स्टोर। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो वहां पर प्ले स्टोर नहीं होगा, वहां पर ऐप स्टोर होगा। वहां जाइए, सिर्फ वहां पर लिखिए हिंदी ऑडियो बाइबल। मैं तो कहता हूं सभी लोग डाउनलोड करो। जब भी थके हुए हो ना, अगर पढ़ नहीं पाते हो ना, बेड पे लेट जाओ और बिल्कुल अपने तकिए के पास में फोन चला के रख दो। आप बिलीव करें, मैंने कल रात को 3:45-4 बजे अपना कमरा छोड़ा था दिल्ली से, और मैं आज पहुंचा हूं 12 बजे। 6 साढ़े 6 बजे मेरी फ्लाइट थी, 9 बजे मैं रांची पहुंचा, और नहीं 9 साढ़े 9 में रांची पहुंचा, और 12 साढ़े 12 में अपने रूम में पहुंचा। अब मेरे 10 घंटे की जर्नी थी ये। अब ये 10 घंटे बैठ के क्या करूं मैं? क्या क्या देखूं बैठ के? कार देखूं, क्या देखूं? सो मैंने अपने पास है ना एक बाइबल डाउनलोड की है, और जब भी मुझे लगता है कि अभी मेरे माइंड को स्पेस है, मेरे माइंड को भी जगह है, मैं उसे पढ़ना और सुनना स्टार्ट कर देता हूं। आपको पता है, आज मैंने 3 घंटे में उत्पत्ति के पहले के 30 अध्याय सुन लिए। 30 चैप्टर्स मैंने सुन लिए, 30 अध्याय मैंने बैठे बैठे सुन लिए बैठ के। इतना खाना मिला मुझे, मैं इतना समझ रहा था। पूरे अब्राहम की जिंदगी 12 अध्याय से लेकर 25 अध्याय तक मैंने सुन ली। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु कोई जनरेशन नहीं होगी जिनको इतनी फैसिलिटीज मिली है जितनी हमें मिली। कोई जनरेशन नहीं होगी जिनको इतने सोर्सेस मिले हों जितने सोर्सेस ने हमें दिए। चर्च दी है, पास्टर्स दिए हैं, संगति दी है, ऑनलाइन मीटिंग्स दी हैं, बुक्स दिए हैं, सेल ग्रुप्स दिए हैं। उसने हमें क्या क्या दिया है ताकि हम बढ़े। और मैं आपको सच कहता हूं, ये बाइबल में ये खुदा का कलाम कहता है, अगर उसने आपको इतना दिया है ना, विश्वास करो वो आपसे उतना हिसाब भी लेगा। सिर्फ नए नए लोगों को सुनने के पीछे मत जाइए। जो आपने आज तक सुना है उसको अपने लाइफ की फाउंडेशन बनाइए। आप जानते हैं, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे, उसे स्लोली पढ़ोगे, साइलेंटली पढ़ोगे, प्रार्थना के साथ पढ़ोगे, उसे अपने लिए पढ़ोगे, आहिस्ते आहिस्ते, यहां सुनिए,
लोगोस के ऊपर रैमा आना शुरू हो जाएगा। ये जो लिखा है ना, उसको लोगोस कहते। जो वहां से डायरेक्ट आता है उसे रैमा कहते। अगर आप लोगोस को सीरियसली पढ़ेंगे ना, परमेश्वर आहिस्ते आहिस्ते, मत्ती 4:4 में लिखा है ना, मनुष्य मेरे मुंह से निकले गए वचन से, मुंह से वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और कभी ना सोचें ये सिर्फ विशेष लोगों के लिए होता है। बाइबल कहती है परमेश्वर एली से नहीं, शमूएल से बात कर रहा था। परमेश्वर बुजुर्गों से नहीं, परमेश्वर जवान बच्चों से बात कर रहा था उन दिनों में। वो आपसे बात करेगा, वो आपकी जिंदगी बदलेगा। सो आज हम यहां पर कुल मिला के 1800 लोग जमा हैं, और आज मैं विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ें तब परमेश्वर का वचन आपको समझ में आए, आपको समझ में आए कि एक्चुअली लिखा क्या है और इसे कैसे अप्लाई करना है। चलिए बच्चों की तरह अपने हाथ प्रभु की तरफ फैलाइए। कब ये विशेष उन लोगों के लिए है। और सुनिए 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 सुनिए, यहां देखिए, अगर आप बाइबल पढ़ते ही नहीं है तो आपका हाथ फैलाना व्यर्थ है। ठीक है, परमेश्वर कहेगा किधर आशीष तू, कुछ हाथ ही नहीं है। सो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो डिसीजन लो आज के बाद पढ़ूंगा, फिर अपने हाथ फैलाओ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस मीटिंग को कंप्लीट होने में आपने हमारी मदद की। लूका के 24 अध्याय के 45 वचन में लिखा है कि पवित्र शास्त्र को समझने के लिए तूने चेलों की बुद्धि खोल दी थी। आज मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, ओ लॉर्ड माय गॉड, हमारे बीच में एक ब्रदर है, आई थिंक योर नेम इज एनोश। आई डोंट नो ब्रदर, मैं आपको जानता नहीं हूं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे इस समय आपका नाम बता रहा है। योर नेम इज एनोश। ब्रदर आपको बहुत जिज्ञासा है परमेश्वर के वचन को पढ़ने और समझने की। कभी कभी आप डिस्करेज हो जाते हैं कि प्रभु मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूं। ब्रदर, गॉड इज चेंजिंग योर लाइफ। आज प्रभु आपकी जिंदगी बदल रहे हैं। आप इस समय जहां कहीं भी हैं अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए। योर नेम इज एनोश। अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए और आपके ऊपर आज एक अभिषेक परमेश्वर भेज रहे हैं। आज के बाद आपकी बाइबल स्टडी बदल जाएगी। The Lord will change your life। दया कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।